राघव और बबीता दोनों भाई बहन थे। अपने दोस्त के घर से वापस अपनी पुरानी टैक्सी से गांव कलानपुर की सीमा पर उतरते हैं। सन्नाटा इतना गहरा है कि झींगुरों की आवाज भी डरावनी लग रही है। तभी बबीता राघव से बोलती है, भाई तुम्हारी ये कार फिर से खराब हो गई। राघव हम क्या करेंगे तुम्हें पता है पापा? मैं बोला था कि सूरज डूबने के पहले घर पर। सूरज डूबने की बात तो छोड़ो, अब तो रात भी हो रही है। राघव इससे पहले कि और रात हो जाए हम जल्दी यहाँ से घर पर चले जाते हैं ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं? अरे क्या बबीता, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? यहाँ से घर का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का है। तभी झाड़ियों के पीछे से सुखदेव चाचा हाथ में कुल्हाड़ी लिए निकलते हैं। उनकी आंखें धसी हुई हैं। ई का करत हुआ बाबू, इहाँ ई समय खड़ा रहल मौत के दावत देवे जैसा बा। चुपचाप हमरा पीछे पीछे आवा, मुंह बंद रखिया और पीछे मुड़ के जिनी देखिया। अभी इतनी रात को सुखदेव काका यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ भैया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तीनों पतली पगडंडी पर चल रहे हैं। अचानक बबीता को महसूस होता है कि उसके कान के पास कोई धीरे से फुसफुसाया है। माधव, यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। तू भी ना? मैं जहाँ भी तेरे साथ जाती हूँ तू अपनी एक खटारा सी कार लेकर जाता है और जहाँ लेकर जाता है ये वही खराब हो जाती है। ऐसे आहट से बबीता कांपने लगती है। तभी दूर झाड़ियों में एक लाल रंग की साड़ी का पल्लू लहराता हुआ दिखता है। भाई मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अभी अभी उस तरफ किसी को देखा है। सुखदेव चाचा ने गुस्से में कहा, हम कहनी ना कि चुपचाप चला। जवन लौकत बा उ सच ना है, उ छलावा है। जवन देखबा ओकरे जाल में फंस जाइबा। तीनों गांव पैदल ही चल देते हैं। रास्ते में एक पुराना कुआं आता है। वहां से पानी भरने की आवाज आ रही है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। राघव अपना टॉर्च जलाता है तो देखता है कि बाल्टी अपने आप ऊपर आ रही है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? रस्सी तो है नहीं और कोई आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा है। फिर ये बाल्टी अपने आप कुएं से बाहर कैसे निकल सकती है? ये कैसे संभव है? कोई मोटर भी नहीं है। तभी कुएं के अंदर से एक हाथ निकलता है, लंबा, काला और जिस पर बड़े बड़े नाम। सुखदेव चाचा चिल्लाकर, कहा भाग भाग यहाँ से। ये तो हर गंद सूंघली हल्सबा, अभी तो हर पीछा घर तक करी। कविता, जल्दी यहाँ से भाग। क्यों, क्या हुआ भैया? ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठीक है चलो। वे भागकर घर पहुंचते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर सन्नाटा छा जाता है। अचानक छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज आती है। अरे क्या हो रहा है? क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे छत पर कोई है। कोई तो भी जोर जोर से आवाज आ रही है। ठीक है, देखता हूँ। डर के मारे बबीता कागला सूख जाता है। बबीता रसोई में पानी पीने जाती है। तभी उसे खिड़की पर अपनी माँ का चेहरा दिखता है। भाई जल्दी से घर का दरवाजा खोल दो, देखो माँ बाहर से आवाज दे रही है। बबीता दरवाजा खोलने वाली होती है, तभी राघव उसे रोकता है। नहीं, माँ तो शहर में है, ये वो नहीं है। तभी दरवाजे के नीचे से खून रिसने लगता है और सुखदेव चाचा का गला रुधा हुआ सुनाई देता है। सुखदेव चाचा ने उसको घर में जाते हुए देख लिया। आथा, बाबू हम तो बाहर रह गई नहीं, ई तोहरे साथे घर में के घुसाइल बा। जिस सुखदेव चाचा के साथ वे घर आए थे वह गायब हो जाते हैं और असली सुखदेव चाचा बाहर से चिल्ला रहे होते हैं। घर के अंदर वाला सुखदेव चाचा अब छलावे के रूप में अपना असली भयानक रूप दिखाता है।